वेलकम बच्चों, आज हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान कक्षा 8 इकाई 2 मानव निर्मित वस्तुओं के कुछ प्रश्नों को। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, हमने क्या किया है कि पूरे पार्ट को वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनएमएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नवोदय के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी आने वाली लाइफ में साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जरूर पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। पहला प्रश्न है, सूती ऊनी रेशमी वस्त्र किसके बने होते हैं? तो प्राकृतिक रेशों के। नायलॉन और टेरिलिन किस प्रकार के रेशे हैं? तो ये संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे हैं। संश्लेषित रेशे रासायनिक रूप में क्या होते हैं? तो ये बहुलक यौगिक होते हैं। कौन कौन से वस्त्र पानी से भीगने पर जल्दी सूखते हैं? तो संश्लेषित वस्त्र जो हैं ये जल्दी सूख जाते हैं। डेक्रोन किस प्रकार का रेशा है? तो ये मानव निर्मित रेशा या संश्लेषित रेशा है। सीमेंट को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए क्या आवश्यक है? उस पर पानी का छिड़काव। सीमेंट में पानी छिड़कने से कैसे क्रिस्टल बनते हैं? तो सुई के समान क्रिस्टल बनते हैं। टीबी, हैजा, निमोनिया में कौन सी दवा उपयोगी है? तो एंटीबायोटिक। ठीक है, चूंकि ये बैक्टीरिया से होते हैं इसलिए एंटीबायोटिक। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक क्या कहलाते हैं? तो प्लास्टिक कहलाते हैं। प्लास्टिक मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं वो क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी किसके उदाहरण है? तो ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। क्या थर्मोप्लास्टिक का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग संभव है? तो बिल्कुल संभव है। जो प्लास्टिक एक बार आकार देने पर दोबारा मुलायम नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बिजली के स्विच और प्लग किससे बनाए जाते हैं? तो बिजली के स्विच और प्लग बच्चों बेकेलाइट से बनाए जाते हैं। क्या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा सकता है? तो नहीं, थर्मोसेटिंग बार बार रिसाइकिल नहीं हो सकता। नॉन-स्टिक बर्तन पर उष्मारोधी परत किसकी होती है? तो टेफ्लॉन की। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टेफ्लॉन का गलनांक कैसा होता है? तो बहुत उच्च होता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे गलता है। कार और ट्रक की खिड़कियों में कौन सा प्लास्टिक लगता है? तो एक्रिलिक प्लास्टिक लगता है। मजबूत रस्सियां बनाने में किसका प्रयोग होता है? पॉलीप्रोपिलीन का। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन का। थर्माकोल का दूसरा नाम स्टाइरोन। पैकिंग और खिलौने बनाने में क्या उपयोग होता है? तो थर्माकोल या स्टाइरोन। प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किसका उपयोग होता है? मेलामाइन का। जीवाणु द्वारा सरलता से विघटित होने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो ये जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। सूती कपड़े को अपघटित होने में कितना समय लगता है? तो 2 से 5 माह। लकड़ी को अपघटित होने में कितना टाइम लगता है? 10 से 15 वर्ष। टिन और एल्युमिनियम के डिब्बे कैसी प्रकृति के हैं? तो ये जैव अनिम्नीकरणीय है। पॉलिथीन जलाने से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। कांच के धातुओं के सिलिकेटों का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है, तो कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। क्या कांच का कोई निश्चित गलनांक होता है? तो नहीं। क्या कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना होती है? नहीं। कांच को ठोस ना कहकर विज्ञान में क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव कहते हैं इसको बच्चों। बोतल और खिड़की के शीशे में कौन सा कांच लगता है? तो इसमें साधारण या मृदु कांच लगता है। साधारण कांच किनका मिश्रण है? तो ये सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका का मिश्रण है। प्रयोगशाला के फ्लास्क और बीकर किससे बनते हैं? तो ये कठोर कांच से बनते हैं। कठोर कांच बनाने में सोडियम की जगह क्या मिला देते हैं? तो वहां पोटेशियम कार्बोनेट मिला देते हैं। चश्मे के लेंस और प्रिज्म किसके बनाए जाते हैं? तो फ्लिंट कांच के बनाए जाते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पे फ्लिंट नहीं, फ्लिंट कांच होता है। ठीक है, चलिए। फ्लिंट कांच में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल मिलाते हैं? तो बोरिक एसिड मिलाते हैं। धूप में रंगीन और छाया में साफ होने वाले कांच को क्या कहते हैं? फोटोक्रोमिक कांच। फोटोक्रोमिक कांच में कौन सा रसायन मिलाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। नीले रंग का कांच बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? तो कोबाल्ट ऑक्साइड। हल्के नीले रंग का कांच बनाने के लिए क्या मिलाते हैं? फेरिक ऑक्साइड। हल्के हरे रंग का बनाते हैं तो क्रोमियम ऑक्साइड। पीले रंग का कांच बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्यूप्रस या सीरियम ऑक्साइड। धूप के चश्मों में स्थायी रंग के लिए क्या मिलाते हैं? तो सीरियम ऑक्साइड। ठीक है। उच्च ताप पर पके हुए बर्तनों को क्या कहते हैं? मृतिका। मृतिका बनाने के लिए किस विशेष मिट्टी का उपयोग होता है? तो चिकनी मिट्टी का। कागज को अपघटित होने में कितना समय लगता है? तो 10 से 30 दिन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा लेसन 2 का जो है वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3 के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।